ब्रिजभूषण शरण सिंह को जबरदस्त झटका। मोदी सरकार ने कुश्ती संघ को किया सस्पेंड। नए अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ भी एक्शन। पुनिया ने मोदी को भेजी चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा, जिसके 48 घंटे बाद मोदी को लेना पड़ा एक्शन। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। दबदबा था, दबदबा रहेगा। भाजपाई सांसद और भारतीय कुश्ती संघ में जड़ें जमा चुके पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बयान उस वक्त दिया था जब संजय सिंह चुनाव जीतकर कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे। इसी बात से समझ सकते हैं कि संजय सिंह की जीत को ब्रिजभूषण शरण सिंह की जीत क्यों बताई जा रही थी। शायद यही वजह थी कि पिछले कई दिनों से ब्रिजभूषण के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसी पूर्व पहलवानों ने न्याय की आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी थी। यहाँ तक कि 22 दिसंबर को ही बजरंग पुनिया ने तो अपना पद्मश्री पुरस्कार भी पीएम मोदी को लौटा दिया था। और इतने बड़े फैसले के साथ ही बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके 48 घंटे बाद ही मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिससे तहलका मच गया, क्योंकि एक झटके में खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को ही सस्पेंड कर दिया और नए नवेले अध्यक्ष संजय की कुर्सी भी छीन ली। इतना ही नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद संजय सिंह ने जो फैसले लिए थे उसे भी रद्द कर दिया गया। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ। मोदी सरकार का ये फैसला भले कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ था, लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका किसी को लगा तो वो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्योंकि संजय सिंह उन्हीं का शागिर्द माना जा रहा था। बजरंग पुनिया ने मोदी को भेजी थी चिट्ठी, जिसके 48 घंटे बाद हुआ जबरदस्त एक्शन। चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हुआ एक्शन? दरअसल 22 दिसंबर को रेसलर बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटाने का ऐलान करने के साथ ही पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूँ। बीती 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रिजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। उसने बयान दिया कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, कैसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं। साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। ओलंपिक में मेडल जीतकर भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराने वाले बजरंग पुनिया ने इसी चिट्ठी में एक बार फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के दबदबे वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि पहले देहात में कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका।
हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और अब तो वो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटती रहेगी ताउम्र मुझे, इसलिए सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। खुद को असम्मानित पहलवान बताने वाले बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी के आखिर में लिखा, जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उनके घर देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जीत जरूर होगी। इतना कुछ होने के बावजूद बजरंग पुनिया ने चिट्ठी के आखिर में मोदी सरकार से उम्मीद जताई थी कि अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। और अब लगता है कि मोदी सरकार तक बजरंग पुनिया की ये गुहार पहुंच गई है। इसलिए ब्रिजभूषण के शागिर्द माने जाने वाले संजय सिंह जैसे ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, उसके करीब 4 दिन बाद ही मोदी सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया और एक झटके में कुश्ती संघ को ही सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, संघ के साथ साथ नए नवेले अध्यक्ष संजय सिंह की कुर्सी भी सरकार ने छीन ली और उनके लिए गए फैसलों पर भी तत्काल रोक लगा दी गई। खेल मंत्रालय का यह फैसला जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके साथियों के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दबदबे की लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, तो आपको बता दें ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ब्रिजभूषण शरण गुट मोदी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, भी आपके कई लोग आते होंगे खासतौर पे यूपी से जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे, छोटे जूनियर। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था, हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई, अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज हैं आप? अरे हाँ।